केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कटौती करने की तैयारी में है। भविष्य में वक्फ बोर्ड पहले की तरह किसी भी संपत्ति को स्वेच्छ से अपनी संपत्ति नहीं घोषित कर पाएगा। अब संशोधन होने के बाद वक्फ बोर्ड एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भी भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा। मोदी सरकार लोकसभा में वक्फ बोर्ड अधिनियम 1954 में संशोधन के लिए विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। इससे पहले शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में वक्फ अधिनियम में 40 संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। आखिर यह वक्फ एक्ट क्या है, इस पर भी आपको पूरी जानकारी देंगे। और वक्फ बोर्ड के पास अभी तक कितनी जमीनें हैं, सरकार यह संशोधन क्यों करना चाह रही है और इसके विरोध में क्या क्या दलीलें दी जा रही हैं, आपको इस रिपोर्ट में हम ये सब जानकारी देंगे। इससे पहले लेकिन आप वक्फ बोर्ड के बारे में अपने क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए, दरअसल वर्ष 1954 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार के समय वक्फ एक्ट 1954 पास किया गया, जिसका मकसद वक्फ से जुड़े कामकाज को सरल बनाना और जरूरी प्रावधान करना था। इस एक्ट में वक्फ की संपत्ति पर दावे से लेकर रखरखाव तक को लेकर प्रावधान था। वक्फ एक्ट मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों और धार्मिक संस्थानों के प्रबंध और नियमन के लिए बनाया गया कानून है। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य वक्फ की संपत्तियों का उचित संरक्षण और प्रबंध सुनिश्चित करना है, ताकि धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्य के लिए इन संपत्तियों का उपयोग किया जा सके। वक्फ चूंकि एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है रोकना या फिर समर्पण करना। इस्लाम में वक्फ संपत्ति की स्थायी धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में समर्पित की जाती है। वक्फ संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है और यह बोर्ड वक्फ संपत्तियों की पंजीकरण, संरक्षण और प्रबंधन करता है। वक्फ एक्ट के तहत सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य है। यह पंजीकरण संबंधित राज्य वक्फ बोर्ड में किया जाता है। वक्फ बोर्ड को वक्फ संपत्तियों की देखरेख, मरम्मत और विकास की जिम्मेदारी दी गई है। बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग धार्मिक और चैरिटेबल मकसद के लिए किया जा सके और किया जा रहा हो। वक्फ बोर्ड के पास वक्फ संपत्तियों का निरीक्षण करने और उन पर नियंत्रण रखने का भी अधिकार है। आपको आगे बताते हैं, यह बोर्ड संपत्तियों के प्रबंधकों की नियुक्ति और उसके कार्यों की भी समीक्षा करता है। अब सवाल उठता है कि मोदी सरकार का क्या प्लान है और वक्फ एक्ट में क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं। दरअसल शुक्रवार को कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार कैबिनेट में वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। इन संशोधनों का उद्देश्य किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने के वक्फ बोर्ड के अधिकार को प्रबंधित करना चाहती है। वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर किए गए दावों का अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट और ट्रांसफर में बड़ा बदलाव आएगा। सूत्रों का यह भी कहना है कि कानून में संशोधन की वजहों का भी जिक्र किया गया है। इसमें जस्टिस सच्चर आयोग और के रहमान खान की अध्यक्षता वाली संसद ने की संयुक्त कमेटी की सिफारिशों का भी हवाला दिया गया है। चूंकि मौजूदा कानून के मुताबिक राज्य और केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों में दखल नहीं दे सकती और संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर करानी होगी, ताकि संपत्ति का मूल्यांकन किया जा सके, राजस्व की जाँच हो सकेगी। नए बिल में यह प्रस्ताव है कि मुस्लिम ही वक्फ संपत्तियां बना सकते हैं। बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा और इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। राज्य में वक्फ बोर्ड में महिला सदस्य शामिल होंगे। प्रत्येक राज्य बोर्ड में 2 और केंद्र परिषद में 2 महिलाएं होंगी। अभी तक महिलाएं वक्फ बोर्ड और काउंसिल की सदस्यता नहीं है। वक्फ बोर्ड की विवादित और पुरानी संपत्तियों का नया सिरे से सत्यापन हो सकेगा। नया संशोधन उन संपत्तियों पर भी लागू होगा जिन पर वक्फ बोर्ड और या किसी व्यक्ति ने दावा प्रति दावे किए हैं। प्रस्तावित एक्ट के मुताबिक बात करें तो वक्फ बोर्ड द्वारा किए गए सभी दावों का अनिवार्य और पारदर्शी सत्यापन जरूर होगा। वक्फ बोर्ड की धारा 19 और 14 में बदलाव होगा। इससे केंद्र वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव संभव है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर कर दें। आपको आगे बताते हैं कि वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अब तक की अपीलें की जा सकती हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि यह प्रावधान अब तक नहीं था। अब बता दें कि यह गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। दरअसल सरकार को पता चला है कि राज्य वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्तियों पर दावा करने के व्यापक अधिकार मिले हैं, जिसकी वजह से अधिकांश राज्य में ऐसी संपत्तियों के सर्वेक्षण में देरी हो रही है। बता दें कि सरकार ने संपत्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए वक्फ संपत्तियों की निगरानी में जिला मजिस्ट्रेट को शामिल करने की संभावना पर भी विचार किया है।